मैं एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। राहुल सर हूँ तो मैं एक गांव से लेकिन शहर काम काज की वजह से गया था। वे वहीं रहता था, जो भी काम मिलता करता था। लेकिन मैं अय्याश बहुत बड़ा था। लड़कियों के जिस्मों के साथ खेलता था, मोहब्बत के नाम पर इस्तेमाल करता और फिर छोड़ देता। मैं जिस्म बेचने वाली औरतों के पास जाया करता था, कोई विधवा या कोई तलाक वाली लड़की ढूंढता जिसको मैं कुछ हजार रुपयों में खरीद कर उसके जिस्म से खेलता और अपनी हवस पूरी करता। मेरी ज़िंदगी की यही कहानी थी। ना भगवान का डर था, ना किसी की परवाह थी। जितना कमाता उसी गंदगी में उड़ा देता। खैर, घर आया तो माँ कहने लगी, बेटा मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता पसंद कर लिया है। मैंने कहा कि माँ, लड़की कौन है? तो माँ ने कहा कि बेटा तुम उसे खूब अच्छी तरह से जानते हो। पायल तुम्हारी बहन की क्लास फेलो है। हैरान था माँ, पायल इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी खूबसूरत भी है। भला वह क्यों मुझ जैसे अनपढ़ लड़के को अपनी बेटी देंगे? माँ कहने लगी, बेटा उसके पिता दुनिया से चले गए हैं। माँ ही है, बस 5 बेटियाँ हैं। चलो उनका कुछ भी भला हो जाएगा। मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। राहुल सर, पायल बहुत खूबसूरत थी। यकीन करो मैं भेड़िए जैसा इंसान था। पायल मेरी दुल्हन बनकर घर आ गई। पायल बहुत समझदार थी। उसकी आवाज़ मेरे दिल में खुशबू बनकर उतर जाती थी। मेरी हर बात मोहब्बत से मान लेती थी। हाँ, लेकिन ये बात अलग थी कि मुझ पर पायल का मेरी ज़िंदगी में आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं 2 महीने बाद फिर से शहर चला गया और मैं फिर वहाँ जाकर अय्याशी में डूब गया। तरह तरह की लड़कियों के साथ रिश्ते बना लिए। पायल को ना कभी फ़ोन करता, ना ही खर्चा भेजता। वह खुद कॉल करती तो मैं बस उसके हाल पूछता और कह देता काम पर हूँ, बाद में बात करूँगा। पायल मेरा इंतज़ार करती, लेकिन मैं लापरवाह इंसान अपनी रंगीन दुनिया में मस्त रहा। एक वक्त ऐसा आया, मुझे पायल एक बोझ लगने लगी। 4 साल शादी को हो गए थे। हमारी 3 बेटियां थी। पायल की माँ भी उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मैं अपने दुनिया में मगन रहा। बेटियां और पायल मेरी राह देखती, लेकिन मैं अय्याश इंसान ना समझ सका था। जब घर में गरीबी ने आ घेरा, भूख के डेरे पड़ने लगे, तो पायल मुझे दिन रात फ़ोन करती। मैं इग्नोर कर देता। पत्नी थी मेरी, लेकिन मैं पापी मर्द बुरी तरह से पापी में डूबा रहा। मैं 7 महीने बाद घर गया, सोच कर गया था कि बस पायल से तलाक लेकर जान छुड़ा लूँगा। घर गया, बेटियों मेरे पास आई कि पापा हमारे लिए कुछ लेकर आए होंगे, लेकिन मैं खाली हाथ गया था। मेरी माँ भी सामने ही खड़ी थी। पायल रात को मेरे पास आई और कहने लगी, देखिए आप क्यों नहीं समझते, मुझे चाहे कुछ ना दो, मैं जैसे भी गुजार लूँगी अपनी ज़िंदगी, लेकिन इन बेटियों पर तरस खाओ। यह तुम्हारा अपना खून है। देखो उनकी तरफ कितनी बेबस है बेचारी। लेकिन मैं अंधा हो चुका था। राहुल सर, मैं तो बस जान छुड़ाना चाहता था। पायल से मैंने गुस्से से पायल को गाली दी और कहा, पायल अब मैं तुमको नहीं रख सकता अपने साथ। अब मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। मैं तुमको सिर्फ तलाक देने आया हूँ। पायल यह सुनकर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। ऐसा ना करो, इन बेचारी बच्चों का क्या होगा? प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूँगी। बस मुझे तलाक ना देना। मैं तलाक के कागजात साथ लेकर आया था। मैंने पायल से उसी समय तलाक ली और वहाँ से चला गया। ना जाने क्या हाल हुआ होगा, पायल का क्या गुजरी होगी उस पर। मैं पापी इंसान उसे वहाँ रोती छोड़कर चला आया। मेरी बेटियाँ सो रही थी। मैं वापस शहर चला आया।
वहाँ एक दो लड़कियों के साथ दोस्ती की हुई थी। शाम गुजरती दिन गुजरता मैंने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली। मैं उसके साथ रहने लगा। ना बेटियों का हाल पूछा, ना पायल की खबर ली। माँ को भी भूल गया जिससे शादी की वजह बाजारू लड़की थी। यूँ कह ले कि वक्त गुजारने के लिए हमने शादी की थी। राहुल सर, मैं अपनी बेटियों को भूल गया। वो किस हाल में है, कहाँ है? पायल की तो बात ही ना करे। उसका तो चेहरा भी मैं भूल गया था। हाँ, याद था तो पायल का। निभा करना, मुझे वास्ते देना, मेरे सामने हाथ जोड़ना। वह मुझसे चाहती क्या थी? सिर्फ मेरा नाम, वह कपड़े रोटी, कोई दौलत नहीं मांगती थी। उसकी बस इतनी सी चाहत थी कि मैं उसे तलाक ना दूँ। राहुल सर, मैं आज 55 साल का हो चुका हूँ। शायद कि जिस राहुल को मैं सर कह कर रहा हूँ वह मेरी बेटी का हम उम्र हो। पायल क्या करती? आखिर यह तो रस्म है हमारे समाज की। औरत को जब चाहो पाँव की जूती बना लो, जब चाहो हाथ थाम लो, जब चाहो तलाक मुंह पर थोप दो। पायल पढ़ी लिखी थी, दामन में 3 बेटियां, सामने अंधेरा था। उसकी सास भी उसी के साथ थी। जब कुछ अचानक ही तो हुआ था। बेटियां पूछ रही थी, माँ आप क्यों रो रही हो? पायल ने अपनी बेटियों को सीने से लगाया। कुछ नहीं मेरी बच्ची। छोटी बेटी ने पूछा, पापा कहाँ गए हैं? पायल क्या बताती कि तुम्हारा बाप बेवफा निकला। कहाँ जाती? ना मायके में कोई रहा, ना ससुराल में। 3 बेटियां थी, यह सफ़र कहाँ आसान था। दिन गुजरने लगे। जिंदा रहने के लिए खाना और ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी। पायल की सास ने कहा, पायल बेटी, यह घर मेरे नाम है, मैं तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। कुछ हमदर्द लोगों ने कुछ दिन तो हमारी बहुत मदद की, लेकिन भला सहारा कोई ज़िंदगी भर यूँ तो नहीं बनता ना। हर कोई बस मतलब की खातिर हमारा साथ देता है। जहाँ मतलब ख़त्म हुआ वहीं सारे रिश्ते ख़त्म हुए। बेटियाँ स्कूल जाती थी। पायल पढ़ी लिखी थी। उसने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया। 10,000 की नौकरी मिल गई, लेकिन 10,000 काफ़ी तो नहीं थे घर चलाने के लिए। फिर सफल दरिंदगी का शुरुआत हुआ। हर मर्द हवस की नज़र से देखने लगे। कोई दोस्ती करना चाहता था तो कोई पैसे देकर वक्त गुजारना चाहता था। एक दिन पायल स्कूल से वापस आ रही थी कि एक लड़के ने बाइक खड़ी की। पास आकर कहने लगा, मैडम जी आपको रोज़ देखता हूँ, आप पैदल इतनी दूर चलकर जाती हैं, आप मेरे साथ बाइक से आ जाया करें। पायल ने उस लड़के के सर पर हाथ फेरा। मेरे भाई, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपने मेरी मदद करने का सोचा, लेकिन क्या मैंने कभी आपसे कहा कि मुझे पैदल आने जाने में कोई दिक्कत होती है? वह लड़का शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। पायल को ऊपर वाले पर पूरा यकीन था, भगवान उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ मर्द तो डायरेक्ट यह भी कह जाते थे कि हज़ारों रुपये ले लो और एक रात का रिश्ता बना लो। पायल सब्र करती और सब मामला ऊपर वाले पर छोड़ देती। औलाद ऊपर वाले की तरफ से एक आजमाइश ही तो है, जिससे पायल भी गुजर रही थी। वह भूखी रही, लेकिन सर से दुपट्टा ना उतारा, ना बाजार की रौनक बनी, न किसी लड़के के साथ दोस्ती करके वक्त गुजारा। हर दुख सुख भगवान के साथ शेयर किया। फिर उसे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। ऊपर वाले ने रहम किया, हालात बदलने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि पायल की साथ भी चल बसी। काफ़ी पैसा खर्च हुआ। साथ के जाने के बाद घर में भूख ने डेरा डाल लिया। गांव की नालियाँ साफ करने वाला 2 महीने से नहीं आ रहा था, तो पायल ने गांव के प्रधान जी से बात करके नालियाँ साफ की।
मेरे समाज के मर्द और इनकी इंसानियत पर लाख बार आह बरसी होगी। खैर, गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। बेटियां वक्त के साथ बड़ी होती गई, कपड़े सिलाई और स्कूल में टीचिंग सब कुछ करने लगी थी। ऊपर वाले ने फिर से मदद की। बड़ी बेटी पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, वह मेडिकल में जा लगी। छोटी दोनों बेटी अकाउंटिंग करने लगी। पायल समाज की आंख में आंख मिलाकर एक इज्जतदार औरत बनकर हालात का मुकाबला करती रही। पायल ने ना किसी के सामने हाथ फैलाए, ना भीख मांगी, ना जिस्म का सौदा किया, ना पैसे कमाने के लिए कोई बुरा रास्ता अपनाया। पायल कहती थी कि जब मेरे पति जैसे हम सफ़र कुत्ते बनकर हाथ जोड़ जाए तो रोना नहीं चाहिए, बल्कि ऊपर वाले का धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे मनहूस मर्द से ऊपर वाले ने बचा लिया। आज तो औरत यह कहकर जिस्म बेचती है कि पेट की खातिर कर रही हूँ। क्या उस ईश्वर पर यकीन नहीं रहा था? वह भूख प्यास कुछ दिनों की बात होती है, हालात बदल ही जाते हैं। खैर, पायल ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। 20 साल गुजर गए। बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई और छोटी दोनों बेटियां जॉब करने लगी। फिर किस्मत ने खेल खेला। राहुल सर में 50 साल का बूढ़ा हो गया था। अब ख्याल आता था कि मैं कितना जालिम था। मुझे हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर ने बताया बाईपास होगा। मैं रात में अकेला बैठा सोचता रहता हूँ, मैंने कितने पाप किए हैं। जिससे शादी की थी वह बूढ़ी हो चुकी थी। वह बिस्तर पर सो रही थी। मैं उठा, खुले आसमान तले दिल पर हाथ रखा। मेरे सामने वह मेरी मासूम सी पापा कहती। बेटियों का चेहरा आ गया। पायल के साथ शादी का वक्त याद आया। पायल की मोहब्बत भरी बातें, फिर मेरा तलाक देना, बेटियों को लावारिस छोड़ आना। मैं तड़पने लगा, मैं रोने लगा। मैंने कितने पाप किए, मैं कितने पापों में डूबा रहा। जवानी के नशे में बुढ़ापे की मकड़ियाँ भूल गया। मैं भूल गया था ऊपर वाले की लाठी को। मुझे मरना भी है, यह भूल गया था। मैं तो अय्यासी में गुम रहा। मुझे कब खबर थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जवानी ढल चुकी होगी और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मेरा कोई सहारा भी नहीं है। मैं बिस्तर पर पड़ गया। मेरी दूसरी बूढ़ी पत्नी खुद बीमार थी। अपना बोझ कम था कि पत्नी भी साथ थी। मैं पायल के लिए रोने लगा। दिल में ख्याल आया कि वापस बेटियों के पास चलता हूँ, जाकर वहीं रहूँगा। कुछ पैसे जमा किए और वापस अपने गांव आया। 22 साल गुजर गए थे। 22 साल के बाद गांव आया। पूरा गांव बदल चुका था। मेरे सब दोस्त बूढ़े हो चुके थे, कुछ दुनिया से चले गए थे। मैं अपने घर के सामने गया, वहाँ बहुत बड़ी कोठी बन चुकी थी। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पता चला आज मेरी बड़ी बेटी की शादी है। बारात आने वाली थी। मैंने देखा पायल गुलाबी सा सूट पहने खड़ी थी। साथ मेरी तीनों बेटियां भी खड़ी थी। मुझे भला कौन पहचानता? बूढ़ा हो चुका था, बाल भी बड़े हुए थे। दिल चाह रहा कि मैं जाकर बेटियों को सीने से लगा लूं, लेकिन सामने कैसे जाऊं? कैसे कहूँ बेटी जाकर मैंने पिता होने का आखिर कौन सा फ़र्ज निभाया। बारात आ गई। मैं बाहर खड़ा था। शादी हुई। मैंने बाहर बैठे फ़कीरों में बैठकर खाना खाया। आँखों में आंसू थे। बेटी विदा हो रही थी। दिल तड़प रहा था। मैं उस भीड़ में बहुत करीब चला गया। मेरी बड़ी बेटी मेरे सामने थी। मेरा दिल चाहा कि जाकर अपनी बेटी को सीने से लगा लो। मैं चीख चीख कर रोना चाहता था। इस भीड़ में पायल की नज़र मुझ पर पड़ गई। बूढ़ी हो चुकी थी। पायल पहली नज़र में मुझे पहचान गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। पायल मुझे आवाज़ देने लगी। मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने का इशारा किया।
और बोझल कदमों से वापस लौटने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी को खुद नर्क बनाई थी। राहुल सर, मैं समझता था कि मैं मर्द हूँ तो बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन मैं बहुत रोता हूँ। मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं पायल को छोड़कर बर्बाद हो गया। ना अच्छा इंसाफ बन सका, ना अच्छा बेटा, ना अच्छा पति और ना अच्छा पिता। दिल चाहता है बेटियों के पास रहूं, वह मुझे पापा कहकर पुकारे, मैं उनको सीने से लगा लूं। लेकिन राहुल, मैं बहुत बेबस हूँ। आप मेरे पास आए, मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दो। मैं लावारिसों की तरह नहीं रहना चाहता। मैं ऊपर वाले से हर रोज़ माफ़ी मांगता हूँ। ना जाने भगवान मुझे माफ़ भी करेंगे या नहीं। राहुल सर, डॉक्टर कहते हैं कि अगर बाईपास ना करवाया तो कुछ भी हो सकता है। मैं तो अब बस सबके लिए एक बात कहूँगा, किसी को दुख देने से पहले सोच लेना, भगवान सब देख रहा है। मैंने इतने पाप किए कि अब खुद से भी नजरें नहीं मिला सकता। पायल ने साबित किया, और अगर हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। उसने एक अच्छी माँ, अच्छी औरत बनकर दिखाया। राहुल, बस मुझे एक बार बेटियों से मिलना है। शायद कि मौत का वक्त बहुत करीब है। अगर मैं उनसे मिले बिना ही इस दुनिया से चला गया तो राहुल, मेरी बेटियों से कहना कि उनके पापा उनको बहुत याद करते थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।